सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये भारत के दक्षिण दिल्ली के मेहरौली बाग में स्थित है। मेहरौली बाग एक इलाका है और कुतुब मीनार ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। जी हाँ, इसकी ऊंचाई लगभग 238 फीट है और इसका व्यास है 14.03 मीटर। कुतुब मीनार का निर्माण ऐसे तो कई जगह हमें जानकारी मिलती है कि 1193 के आसपास करवाया गया था, किंतु हमें जो फैक्ट जानकारी मिली है उस हिसाब से 12वीं शताब्दी में वर्ष 1202 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। कुतुब मीनार एक ऐसी धरोहर है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मीनार का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्हीं मंदिरों के मलबों से बनवाया गया था और इसका सबूत कुतुब मीनार के आसपास के जो दीवार हैं, जो पिल्लर हैं, वहां मौजूद मूर्तियों, दरवाजों पर लिखित लेख आदि से मिलता है। कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे एक बात और कही जाती है कि अफगानिस्तान में एक मीनार है जाम। जी हाँ, ये बहुत ऊंची मीनार है और इसी से प्रेरित होकर या फिर ऐसा कहा जाए कि उससे आगे निकलने की इच्छा में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1202 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया। हालांकि फिर से आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अधिकांश जगह पर 1199 भी कहा गया है कि उस वक्त इस मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था, पर जहां तक हमें जो जानकारी मिली है 1202 में 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका निर्माण करवाया था तो केवल इसका आधार ही बन पाया था। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 के आसपास इसमें 3 मंजिल और बनवाए और उसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण इस मीनार में करवाया था। इस मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था जिस पर कुरान की आयतों और फूल बेलों की महीन नक्काशी भी आप देख सकते हैं। यह कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इस स्थल पर जहां अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी निर्मित करवाए गए थे, जिसमें एक द्वार आप देख रहे हैं, अलाई दरवाजा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी और इमाम जमीन के मकबरे, अलाई मीनार जो कि 7 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ है, ये सब यहाँ पर बनवाए गए थे। यह भी बात कही जाती है कि इस कुतुब मीनार का निर्माण नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए भी किया गया था। इस मीनार के बारे में आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ पर कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियों का निर्माण है। जी हाँ, नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों का निर्माण है और कुतुब मीनार के नीचे में आप देख सकते हैं कि एक दरवाजा है और यहीं से फिर अंदर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पहले पर्यटकों को प्रवेश भी दिया जाता था, पर 4 दिसंबर 1981 को यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से यहाँ पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया, दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। असल में 4 दिसंबर 1981 को एक छात्र छात्राओं का दल वो इसके अंदर था जिसमें लगभग 45 पर्यटक शामिल थे और अचानक बिजली चली गई और अंदर अंधेरा हो गया। अंधेरे में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में लगभग 45 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से इस मीनार में अंदर पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
ऐसा माना जाता है कि इस स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है और सूर्य और नक्षत्रों के अध्ययन करने के लिए इस मीनार का निर्माण कराया गया था। लेकिन सच क्या है यह अभी तक सामने नहीं आया है, पर फिलहाल इसे लोग कुतुब मीनार के रूप में ही जानते हैं, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको यह भी बताएं कि यह कुतुब मीनार 25 इंच का झुकाव लिए हुए भी है और ऐतिहासिक दस्तावेजों से काफी कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। जोसेफ बेगलर ने भी 1876 में कुतुब मीनार के पास खुदाई के दौरान एएसआई को जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी, देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां मिली थी, और अरब के जो खोजी यात्री थे इब्न बतूता ने माना था कि इस परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिर भी हुआ करते थे, जिन्हें तोड़ करके जिनके मलबों से इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से तो कोई बच नहीं पाता है और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना इस कुतुब मीनार को भी करना पड़ा है। 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में भी कुतुब मीनार ने बिजली गिरने और भूकंप आने जैसे नुकसान को झेला है और फिर भी वैसा ही खड़ा था। हालांकि 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी फिर से मरम्मत करवाई थी और ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार भी किया था। 1803 में भी तेज भूकंप के झटके आए थे और कुतुब मीनार के आसपास के जो निर्मित स्ट्रक्चर्स हैं आप देख रहे हैं, इन्हें भी बड़ा नुकसान पहुंचा था, जिस वजह से ये आपको बिखरे हुए और टूटे फूटे हुए दिख रहे हैं।